समाजवादी पार्टी की तुलना में आपकी सरकार कितनी अलग है और क्या कुछ नए कार्य समाजवादी पार्टी हमसे कोई तुलना कर ही नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है उनके कार्य हो जाते हैं लेकिन विपक्ष के विधायकों के नहीं होते क्यों? जो भी मेडल जीत के लाएगा उसको सरकारी नौकरी भी देंगे, पुरस्कार राशि भी देंगे। बड़े बड़े जिले जहाँ पर ये घोषणा कर दी गई कि स्टेडियम हम बना देंगे, वहाँ स्टेडियम या तो बनता नहीं है या बन जाता है तो वहाँ सुविधाओं का अभाव होता है। प्रतिभा को तलाशने और तराशने का काम हमारा विभाग करता है। क्या लगता है आपके आने के बाद खेल मंत्रालय में कितने सुधार हुए या कितने चैलेंजेस अभी? 491 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उनको नियुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया गया है। तो लगातार कह रहा है कि युवा जो है वो बेरोजगार, मुद्दा विहीन लोग हैं, उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं है। कोई भी माई के लाल इस बात को नहीं कर सकता 1 रुपए देकर नौकरी पाए। पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ, ईमानदारी के साथ हुआ, टैलेंट वाले लोग चाहिए। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। सी न्यूज़ भारत लगातार धरातल पर ये दिखाता रहा है आपको। लगातार हमारी ये कवायद रही कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के प्रत्येक मंत्री के पास जाएं और ये जानने की कोशिश करें कि विभाग और मंत्रालय किस तरह से कार्य कर रहा है। आज हम पुनः आए हैं युवा खेल मंत्रालय जिनके पास है, उत्तर प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय और कद्दावर मंत्री हैं गिरीश चंद्र यादव जी। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है, क्या कुछ योजनाएं हैं, किस तरीके से युवाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है। मंत्री जी बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद। मंत्री जी, जब ये बात उठती है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश और अब सरकार के इतने सारे साल हो भी चुके हैं और लगभग कहें कि एक कार्यकाल जो है वो समाप्ति की ओर है, तो क्या कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो अभी भी पटल पर आनी बाकी है? हमारी सरकार बनने के बाद युवा और खिलाड़ी के लिए हमारी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय किया है। पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की सरकार ने, चाहे वो ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, एशियन गेम हो, कॉमनवेल्थ हो, विश्व चैंपियन हो, उन सबको जो भी मेडल जीत के आएगा, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा किया है और हम लोगों ने इसको नियमावली बना कर लागू भी किया है कि उस जो भी मेडल जीत के लाएगा उसको सरकारी नौकरी भी देंगे, पुरस्कार राशि भी देंगे। और हमारी सरकार लगातार दे रही है। हम अभी तक जो है कम से कम लगभग 16 लोगों को सरकारी नौकरी दे दिया है। इसमें क्लास 2 के पद पर भी हैं और समूह ग के भी पद पर हैं। डिप्टी एसपी भी बनाया है। 6 लोगों को लगभग डिप्टी एसपी बनाया है, नायब तहसीलदार बनाया है, जिला युवा कल्याण अधिकारी बनाया है, माल कर अधिकारी बनाया है और उसके साथ साथ नायब तहसीलदार बनाया है। तमाम ऐसे पदों पर यह तो पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में खिलाड़ियों के लिए, युवाओं के लिए इतना बड़ा फैसला हुआ है कि आप मेडल जीत के ले आओ, रोजगार की गारंटी है। बात मेडल की हो रही है मंत्री जी, क्योंकि कई ऐसे युवा हैं जो ये बात कहते हैं कि बड़े बड़े जिले जहाँ पर ये घोषणा कर दी गई कि स्टेडियम हम बना देंगे, वहाँ स्टेडियम या तो बनता नहीं है या बन जाता है तो वहाँ सुविधाओं का अभाव होता है। आप उस पर क्या कहेंगे? नहीं, आपको गलत जानकारी है। हमारे जो 75 ज़िले हैं, हम लोग हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा था कि कौन कौन से ज़िले अभी खेल की सुविधा से जो है छूटे हुए हैं। तो 4 ज़िले आए थे, हम लोगों ने सर्वे कराया था। शामली, हापुड़, चंदौली और संभल, चारों ज़िलों में हमने पैसा मुक्त कर दिया है। तो अब हमारे पास जो 75 ज़िले हैं, सभी 75 ज़िलों में खेल की सुविधा मुख्यालय स्तर पर हो गई। इसके बाद हमने नई खेल नीति बनाई। उस नई खेल नीति में हमने कहा तहसील स्तर पर भी खेल विभाग स्टेडियम बनाएगा, उसका भी काम हमने प्रारंभ कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा किया है कि युवा कल्याण विभाग जो है, जो युवाओं के लिए काम करता है, वो हर विकास खंड स्तर पर एक ग्रामीण खेल मिनी स्टेडियम का निर्माण की कार्रवाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है और सभी जिलाधिकारियों के संबंध में पत्र भी भेजा गया है कि हर विकास खंड में आप ज़मीन को देखिए और उसको युवा कल्याण विभाग के नाम से दर्ज करके जल्दी से प्रस्ताव भेजिए। अभी तक जितने प्रस्ताव आते गए
हम सभी प्रस्तावों पर पैसा मुक्त करते जा रहे हैं और हमारा ये लक्ष्य है कि भारत सरकार के सहयोग से, उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आने वाले दिनों में हर विकास खंड स्तर पर हम ग्रामीण खेल मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई को पूरा करेंगे। ये जो पूरा मंत्रालय है मंत्री जी, खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय, ये मंत्रालय किस तरह से कार्य करता है? क्या कुछ योजनाएं रहती हैं? अगर आप एक शॉर्ट में बता पाएँ कि क्या क्या योजनाएं जो पटल पर आती हैं, जो सवालात होते हैं जनता के, क्योंकि जनता तो हर तरह के सवाल पूछती है, लेकिन विभाग से संबंधित। हमारा खिलाड़ियों को उत्साहित करना, खिलाड़ियों को प्रेरित करना, हमारा हर ज़िले में स्पोर्ट्स के अफसर हैं, उप क्रीड़ाधिकारी हैं, क्रीड़ाधिकारी, उप क्रीड़ाधिकारी, सहायक प्रशिक्षक, खेल की गतिविधि हमारे यहाँ पंजीकरण होता है। पंजीकरण करते हैं, शाम सवेरे वो प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करके जो है खेल में निपुण होते हैं। इस दिशा में पूरा कार्यक्रम चलता रहता है और हम पहले जो है प्रतियोगिता जो है हम विकास खंड स्तर पर भी कराते हैं, हम जो है तहसील स्तर पर भी कराते हैं, फिर जिला स्तर पर कराते हैं, कमिश्नरी पर भी कराते हैं, फिर इसके बाद हम जोन वाइज कराते हैं, फिर स्टेट वाइज लेके आते हैं। एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं, उनके प्रतिस्पर्धा हो तभी प्रतिभा निकलने के, तो प्रतिभा को तलाशने और तराशने का काम हमारा विभाग करता है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों के मार्गदर्शन में सांसद और विधायक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, तो उसके माध्यम से भी प्रतिभा को हम लोगों ने तलाशा है। ग्रामीण खेल लीग भी किया और उसके माध्यम से भी हम प्रतिभा को तलाशने और तराशने का काम किए हैं। आने वाले दिनों में आप उत्तर प्रदेश में जो खिलाड़ी हैं उनकी प्रतिभा और ज़्यादा निखर कर सामने आने वाली है और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश में जो है हमारे बहुत सब ज़्यादा पदक जीत कर लोग आएंगे। बिल्कुल। एक सवाल लोगों के जहन में मंत्री जी ये रहता है कि भ्रष्टाचार, क्योंकि जब नियुक्ति होती है तो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं बिल्कुल संलिप्त पाया जाता है, बड़ी जड़ों में भ्रष्टाचार इसमें लीन था। क्या लगता है आपके आने के बाद खेल मंत्रालय में कितने सुधार हुए या कितने चैलेंजेस अभी भी? खेल मंत्रालय में तो कोई भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। नंबर एक बात भर्तियों को लेकर देखा जाता था जी। बता सुनो तो आप, पहली बार तो हमने ये डिक्लेयर किया है कि मेडल जीत के आओ तो हम उनको नौकरी देंगे। मेडल जो जीत के आते हैं उन्हीं को नौकरी मिलती है। इसमें किसी भ्रष्टाचार का वही नहीं है कि किसी अन्य अदर को हम नियुक्ति कर देंगे। नंबर एक बात। दूसरी बात, पहली बार खेल विभाग में बड़े पैमाने पर नौकरी हुई, क्योंकि हमारा जो स्पोर्ट्स का कोटा 2% था, उसके अंदर जो है 534 कुशल खिलाड़ियों की भर्ती की प्रक्रिया निकाली गई थी, जिसमें से 491 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उनको नियुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया गया है और 640 पर अभी कार्रवाई चल रही है। वो भी जल्दी से लगभग पूरी होने की स्थिति में उनको भी नियुक्ति प्रमाण पत्र। तो जो लोग नियुक्ति पाए हैं आप उनसे जाकर पूछ लेना कि कहीं कोई किसी पैसा लगा है कि नहीं लगा, 1 रुपये नहीं लगा। और इतने नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 9 लाख से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दिया है। कोई भी माई का लाल पैदा नहीं है, तमाम विभागों में दिया है। कोई भी माई का लाल इस बात को नहीं कर सकता 1 रुपये देकर नौकरी पाए। पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ, ईमानदारी के साथ हुआ, टैलेंट वाले लोग चयनित हुए हैं। अच्छा, मतलब एक सवाल रहता है, क्या ऐसा होता है कि जो सरकार के नुमाइंदे हैं यानी भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनके कार्य हो जाते हैं लेकिन विपक्ष के विधायकों के नहीं होते? क्योंकि ऐसा एक सवाल इसलिए आया मंत्री जी, क्योंकि एक विधायक है, जिला बदायूं सहसवान से विधायक हैं, उन्होंने एक खेल मंत्रालय के लिए एक लेटर लिखा जहां उन्होंने क्रीड़ा स्थल की बात करी, लेकिन बावजूद उसके विधानसभा सहसवान में अभी तक कोई क्रीड़ा स्थल या फिर कोई व्यवहारिक बात सुन, कोई भी हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ हम काम करते हैं। आप जो है, हम खेल के उदाहरण के अभी देंगे आपको, किसान सम्मान निधि दिया तो किसको नहीं दिया, वोट कौन देता है कौन नहीं देता है इसको कोई परवाह नहीं। आयुष्मान भारत कार्ड दिया, वोट किसको देता है किसको नहीं देता है इसका कोई परवाह नहीं। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर गरीबों को शौचालय दे रहे हैं, कोई किसी को साथ भेदभाव है क्या? ऐसी तमाम प्रकार की योजनाएं हमारी चल रही है जो सब आदमी को, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का, किसी मजहब का, कोई परहेज नहीं है, उसको लाभ दिया जा रहा है। समाज में बराबरी, गरीब कल्याण की योजना चल रही है, इतने गरीबों को निःशुल्क राशन मिला, कोई भेदभाव है क्या? जहाँ तक आप बदायूं के स्टेडियम की बात कर रहे हैं, जो ज़मीनों के प्रस्ताव आते हैं हम सभी ज़मीनों पर जो है धन मुक्त करते हैं। हर विकास खंड में बनाएंगे, हम विकास खंड स्तर पर बनाएंगे
और फिर तहसील स्तर पर, फिर मुख्यालय पर। ये हमारी योजना है। उसके तहत जितने प्रस्ताव आते हैं वो हम सब पर पैसा देते हैं। कोई भेदभाव नहीं है किसी के साथ। समाजवादी पार्टी की तुलना में आपकी सरकार कितनी अलग है और क्या कुछ नए कार्य समाजवादी पार्टी हमसे कोई तुलना कर ही नहीं सकती। आप कल्पना कर लो, आपकी वो एक एक्सप्रेस वे बना के ढिढोरा चाहते हैं, 22 एक्सप्रेस वे हमने बना दिया 9.5 साल में हमारी सरकार ने। वो किस बात की तुलना करें? उनके ज़माने में गरीब को इलाज की व्यवस्था नहीं थी। हमारे ज़माने में हर ग्राम पंचायतों में गरीब के 600, 500, 5-5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत कार्ड दिया है। हर किसान को किसान सम्मान निधि मिला। वो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकते, किसी चीज़ में नहीं कर सकते। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में बनाकर समर्पित कर दिया, तो वो क्या तुलना करेंगे? वो किसी मामले में तुलना नहीं कर। लॉ एंड ऑर्डर, पहले उत्तर प्रदेश में निवेशक आता नहीं था क्योंकि यहाँ अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, भ्रष्टाचार था, लूट थी, घसोट थी। लेकिन आज जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण जो है निवेशक यहाँ आ रहा है। विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि युवा जो है वो बेरोजगार। मुद्दा विहीन लोग हैं, उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं है। वो जनता उनको नकार चुकी है, वो फ्रस्ट्रेट लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री सी न्यूज़ 12 से बात करने के लिए। धन्यवाद। आप थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी, जो बता रहे थे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। कैमरामैन अपूर्व के साथ ऋषभ सक्सेना, सी न्यूज़ भारत के लिए लखनऊ से।